अरविंद केजरीवाल रमजान के महीने में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जो का पाठ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, तेरा नाश होगा, केजरीवाल तेरा नाश होगा, आपके दुखाने वाले केजरीवाल तेरा नाश होगा। इससे यही है कि आप देखिए इस तरह से कहाँ होगा। दिल्ली की जनता भी जागरूक हो रही है। अब मुसलमानों को उन्होंने सड़कों पे बुला के यही जाहिर किया है कि उनको कोई मुसलमानों के प्रति लगाव नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दैट्स इट। दिल्ली के मुसलमान सोच रहे हैं कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं इस पर बोलूँगी बिल्कुल ठगे हुए महसूस अब नहीं, वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। इसका उन्होंने एमसीडी के इलेक्शन में एक वोट होता है जिसके जरिए वो बताता है कि वो किसके साथ है किसके नहीं है, और केजरीवाल को दिल्ली के सारे मुसलमानों ने रिजेक्ट किया है। आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर ये नौबत क्यों आई? जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि अगर मुस्लिमों को आगे लेकर कोई आया है, मुस्लिमों का उत्थान अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मुस्लिमों ने धरना प्रदर्शन किया, और ये रमजान का पाक महीना है, रोजे से मुसलमान है। जो पाक महीना होता है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग दुआ करते हैं लोगों के, देश के, दुनिया की भलाई की। मेरे साथ कुछ महिलाएं से बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं समीना रजा, वार्ड नंबर 81 कुरैश नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी। समीना जी, क्या कहेंगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुस्लिम सड़कों पर, आखिर ऐसा क्यों? आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे फरमान जारी किया है हज हाउस को ताला लगाने का, तो ये रमज़ान के महीने में उनको कम से कम ये होना चाहिए था। अगर प्रोटेस्ट, उन्हें पता चल रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे अध्यक्ष जी को कॉल करके ये बोल सकते थे कि हमारे भाइयों को परेशान ना करें, हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल। उन्होंने एकदम से फरमान जारी कर दिया। 10-12 दिन हुए हैं हमारी चेयरपर्सन को बैठे हुए, नुसरत जहाँ जी को। हज की तैयारियाँ चल रही हैं, लोगों का आना जाना, हज की सारी प्रक्रियाएँ, दस्तावेज, इंजेक्शंस, जो कुछ है सब कुछ वो चला। इस दौरान उन्होंने अब इस तरह का फरमान जारी करने का मतलब है हमारी मुश्किलों को बढ़ाना, हमारे भाई बहनों की मुश्किलों को, जो कि हाजी हमारे जा रहे हैं उनकी मुश्किलों को बढ़ाना। क्या कहेंगे, जब एक हाजी हज पर जाता है तो पूरे परिवार में, पूरी कम्युनिटी में, पूरे मोहल्ले में एक खुशी होती है कि चलिए, एक हज पे जाने का मतलब होता है कि उसने पूरा अपना जीवन जो है वो जी लिया है, अपने बच्चों के विवाह कर लिए, शादी कर ली, उसके बाद वो एक पाक रमजान के महीने में हज पे जाना चाहते हैं। लेकिन जब तस्वीर ऐसी देखने को मिलती है कि हज हाउस पे ताला मार दें, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी पार्टी के चेयरपर्सन क्यों बैठी हैं। अब वो चुनकर आई हैं लीडर्स के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप बैठ गई हैं। वोटिंग हुई है बाकायदा और उनको वो जीत कर आई हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी से है। अगर वो कहने लग जाएं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं, हम तो फंड रिलीज नहीं करेंगे, हम तो नहीं देंगे, तो क्या ऐसे देश चलेगा क्या? इससे यही है कि आप देखिए इस तरह से कहाँ होगा। दिल्ली की जनता भी जागरूक हो रही है। अब मुसलमानों को उन्होंने सड़कों पे बुला के यही जाहिर किया है कि उनको कोई मुसलमानों के प्रति लगाव नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दैट्स इट। क्या लगता है कि आज मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्या? बड़े जोश में आए थे अरविंद केजरीवाल को लेकर, मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी लगा कर अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की भीख मांग रहे थे, लोगों से जाकर वोट बटोर रहे थे। लेकिन आज ये रमजान का पाक महीना, और इस पाक महीने में ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि हज हाउस में ताला मार देंगे, हज हाउस को बंद कर देंगे, हाजी जो जाएगा उसको इतनी परेशानियां दे देंगे कि उसका मन टूट जाए हज पे जाने से पहले। और ये टाइम ट्रेनिंग का भी होता है, हाजी लोग वहाँ जाने की ट्रेनिंग लेते हैं। अब इस तरह से कैसे कर पाएंगे? और आप देख लीजिए, अब 2024 का जो चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव में पब्लिक बता देगी। लोकसभा 24-25 में जो चुनाव है पब्लिक बता देगी। मुसलमान जो है अभी भी आप तैयारी चल रही है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारी पार्टी ने, मुसलमान जुड़ा है। मैंने भी चुनाव लड़ा है इस बार निगम का, तो ज़्यादा संख्या में मुसलमान हमारे साथ जुड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान भी जागरूक हो रहा है, और अब ज़्यादा दिनों तक नहीं आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्या अपने आप को? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि
ये मुख्यमंत्री होने का क्या दायित्व निभा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। सब देख रहे हैं, आज हम लोग आए हैं सड़कों पे, कल पूरी दिल्ली की जनता आएगी हाजियों के, अगर ये इन्होंने अपना नोटिस वापस नहीं लिया था, और हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या कहेंगे? कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी ने तो बर्बाद कर दिया, मोदी को हटाएंगे, अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जब से केजरीवाल आए हैं तब से तो इनका फोकस यही रहा है कि वो पहले सीएम और उसके बाद पीएम के सपने देख रहे हैं, ले दे करके बस टारगेट ही करते रहते हैं। ऐसे जबरदस्ती के उलूल जुलूल उनके मुद्दे उठते रहते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। कोर्ट उधर से उनके ऊपर जुर्माने लगा देगी, फिर भी वो लगे रहते हैं। बस उनको लगता है कि इस तरीके से जो है मेरा नाम तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये जो आप बोले हैं कि दिल्ली के मुसलमान सोच रहे हैं कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, मैं इस पर बोलूँगी बिल्कुल ठगे हुए महसूस अब नहीं, वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। इसका उन्होंने एमसीडी के इलेक्शन में एक वोट होता है जिसके जरिए वो बताता है कि वो किसके साथ है किसके नहीं है, और केजरीवाल को दिल्ली के सारे मुसलमानों ने रिजेक्ट किया है। आप देखिए इस बार के महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी हमने, महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री कर दिया। आखिर महिलाएं खुश क्यों नहीं होंगी? केजरीवाल से तो महिलाएं खुश है, आम आदमी पार्टी से तो खुश है, बीजेपी नाराज है, बीजेपी फंसा रही है मनीष सिसोदिया को। अब मैं अगर ऐसे ही होता तो 104 सीटें आई हैं बीजेपी की, तो फिर तो सूफिया वो क्या सुपड़ा साफ होना चाहिए था ना, जो अगर उनकी बात पे सच माने फ्री सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी वो होती गुब्बारा, जो जरा से यूं करो तो सारी हवा निकल जाती है। जैसे कि आपने देख लीजिए स्कूल के ऊपर इन्होंने कितना वर्ल्ड क्लास बताया और क्या निकला है कि लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। उनको कवर अप करने के लिए टीचर्स जो हैं वो उसको पास करने में लगे कि हमारे हम बचे हैं। आप सोचिए किस तरीके का प्रेशर बना करके उन्होंने काम कर रखा। और दूसरी बात ये देखिए, मुझे ये इस पर बोलते हुए सच में हम मुसलमान हैं, दिल्ली के हैं और भाजपा से जुड़े हुए, और हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कर रही है और मुस्लिम औरतों महिलाओं के लिए भी कर रही है। अब ये क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार चल रही है योगी जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। क्या लगता है कि इस तरफ दिल्ली, उधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम और योगी मुख्यमंत्री यूपी के, क्या लगता है कुछ मुख्यमंत्री में बदलाव नजर आता है योगी में क्या? अब आप ये देखिए कि वहाँ पर योगी जी की सरकार में ही तो दानिश जी को मंत्री बनाया गया है। मुस्लिम्स वहाँ पे कितने डेवलप वो कर रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे योगी और केजरीवाल को अलग कर रहे हैं? बढ़ बढ़ के आप देखिए फेसबुक पे देखिए मुस्लिम्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो दबे कुचले हुए जितने मुस्लिम्स हैं उनको, जिनको कभी देखा नहीं गया, योगी सरकार में, मोदी की सरकार में ही तो उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनको आया जा रहा है। आप बोलिए तो फिर आप क्या सवाल कहाँ रहा केजरीवाल और योगी का? तो आप बताइए। और यहाँ पर केजरीवाल से मुसलमान नाराज हो रहे हैं जो उसको वोट भी नहीं दे रहा है। आप ये देखिए, इससे घटिया और क्या चीज़ हो सकती है? आप इस चीज़ को, अगर आपको पहली बात तो डुसिप के अंडर में ही आता है, और ये बिल्डिंग पर कब का रेंट है ये तो आपको पता ही, कितनी बार ये बोल चुके हैं कि कितना पुराना। उसको इस टाइम में जब भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बन गई है और वो लोगों के लिए काम कर रही है, नज़र आ रहा है हाजियों के लिए काम कर रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही, हम भी जा के वहाँ पर आगे लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उस टाइम में वो ये काम कर रहे हैं कि कार्यालय बंद कर देंगे, नोटिस किया जा रहा है। इसके बहुत सारे तरीके हैं और हम ये बहुत तरीके आजमाएंगे, और एक बार नहीं जितनी बार विरोध करने के लिए यहाँ पर रोजे, ये तो रोज़ा है तो हम इतने आए हैं, बिना रोजे के भी यहाँ पर हम आकर के सोचिए कितना दम लगाने की हिम्मत रखते हैं। अभी तो बहुत लोग आए नहीं है रमज़ान की वजह से, ये तो रमज़ान और रोजे में है हाल। क्या कहेंगी? मुस्लिम महिलाएं भी नाराज हैं क्या केजरीवाल? जी बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हज के लिए ये परेशान कर रहे हैं, पूरे महिलाओं को ही नहीं पूरे समाज को परेशान कर रहे हैं। इससे सारे समाज पे गलत हो जाएगा। तो सुना आपने मुस्लिम महिलाओं की राय। उनका ये कहना है कि बीजेपी की एक महिला को हज कमेटी का कह सकते हैं अध्यक्ष बना दिया, और उसके बाद सारा ये मामला देखने को मिल रहा है। रमज़ान का पाक महीना है और रमज़ान के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर लाया जा रहा है, क्योंकि हज हाउस में कहा यह जा रहा है कि रेंट नहीं दिया गया है, इसलिए हज हाउस को बंद करना होगा। और उसी की वजह से जो हाजी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश की राजधानी दिल्ली में नजर आए। आप इस खबर पर इस वीडियो पर राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।